वेलकम एवरीवन, मैं हूं उमेश शर्मा और एक बार फिर से सिंपल साइंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं सम एप्लीकेशंस टू ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5 बने हुए हैं और उसमें आपको किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को अप्लाई करना है एक्सरसाइज 9.1 में, उसको बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को एक बार चेकआउट करें, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको आई बटन पर मिल जाएगा। और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में मार्क्स स्कोर करने हैं, 5 मार्क्स का 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से। तो अगर आपको ये 100% स्कोर करना है तो वीडियो में अंत तक बने रहे, जिसमें मैं आपको बहुत ही ईजिली सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमको दिया हुआ है कि एक 1.5 मीटर टॉल, हाइट दी हुई है 1.5 मीटर, टॉल बॉय है जो कि एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने खड़ा है। अब इसकी आई लेवल से, तो इसकी आई लेवल कितनी होगी, जितनी इसकी हाइट है वहां से लेंगे, यहां से शुरू होगी इसकी आई लेवल। यहां पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया है ग्राउंड के पैरेलल। तो ये एंगल जो हमको दिया हुआ है, दिस इज गिवन एज 30 डिग्री। अब बोल रहा है कि ये बॉय आगे मूव करना स्टार्ट करता है, कुछ दूर चलता है, कुछ दूर चलने के बाद में एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 60 डिग्री का। तो अगर हम इन ट्रायंगल्स को नेम कर दें ए बी सी डी, हमको कैलकुलेट करना है एडी, कितनी दूर ये बॉय चला। टू फाइंड एडी, एडी को कैसे निकालेंगे हम, एसी माइनस सी डी। ये पूरा एसी निकाल लेंगे, ये सी डी निकाल लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको एडी मिल जाएगा। दोनों के लिए हमको राइट एंगल ट्रायंगल्स यूज करने हैं, जो कि यहाँ पे बने हुए हैं दो राइट एंगल ट्रायंगल्स, एक बना हुआ है ए बी सी, दूसरा बना हुआ है डी बी सी। अब हमको ये बी सी की हाइट निकालनी है। तो बी सी की हाइट कितनी होगी, टोटल हाइट इज 30, यहाँ तक है 1.5, तो जो बचा हुआ हाइट है वो हो जाएगा 28.5 मीटर। अब ये 28.5 मीटर को लेकर हम पहले निकालेंगे ए सी। इन ट्रायंगल ए बी सी tan 30 डिग्री इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पर परपेंडिकुलर है हमारा BC, बेस है AC। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 30 अपॉन AC। AC इज इक्वल टू 30√3 मीटर। इक्वेशन सॉरी, यहां पर हम 30 यूज नहीं करेंगे, 28.5 यूज करेंगे। BC की वैल्यू हमको दी हुई है 28.5 डिवाइडेड बाय AC। तो AC विल बी इक्वल टू 28.5√3 मीटर्स। इसी तरीके से हम CD निकालेंगे। कौन से ट्रायंगल में निकलेगा CD, इन ट्रायंगल BDC। इस ट्रायंगल में tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस CD। सॉल्व करते हैं, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू BC 28.5 दिया हुआ है डिवाइडेड बाय CD। तो CD विल बी इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाय √3। √3 को रैशनलाइज करेंगे, √3 ऊपर में और नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी विल गेट 28.5 √3 डिवाइडेड बाय 3। इसको काटेंगे 3 से तो वी विल गेट 9.5 √3। अब हमको मिल गया CD, मिल गया है हमको, AC मिल गया है, हमको निकालना था AD, कितना डिस्टेंस बॉय ने वॉक किया, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था AC माइनस CD। AC की वैल्यू है 28.5, CD की वैल्यू हमको मिली 9.5, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर सॉरी √3 भी है, 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, तो ये हमको मिलेगा 19 √3 मीटर। तो कितना डिस्टेंस बॉय ने वॉक किया टुवर्ड्स द टावर, उसने वॉक किया था इतना x, AD के बराबर, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की 19 √3 मीटर। कैसे कैलकुलेट की, सबसे पहले ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल AB से था, ABC है, उसमें से tan 30 लेके AC निकाल लिया। फिर उसके बाद छोटा वाला ट्राइंगल जो था BCD, उसमें से tan 60 लेकर CD निकाल लिया, दोनों को AC माइनस CD कर दिए तो हमको AD मिल गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। हमको दिया हुआ है एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग दिया हुआ है, मान लीजिए इस बिल्डिंग को मैं कह लेता हूं AB। इसके ऊपर में एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, ये टावर लगा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड हो गया। ग्राउंड का एक पॉइंट लिया हम लोगों ने, सपोज
इसको बी सी कर देते हैं, ग्राउंड का पॉइंट कर देते हैं डी। तो इस पॉइंट से एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो ये वाला जो एंगल है, छोटा एंगल 45 डिग्री होगा, और ये जो बड़ा वाला एंगल बनेगा, ये पूरा वाला एंगल, ये बनेगा 60 डिग्री। वी हैव टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर विच इज बीसी, सपोज इसको एच ले लेते हैं। तो अगेन यहां पे हमारे पास दो ट्राइंगल्स बनते हैं, इन ट्राइंगल ए सी डी, एक राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी बना ये वाला, और दूसरा बना ए बी डी, इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी। दोनों ट्राइंगल का यूज करके हम लोग बीसी या फिर हाइट ऑफ द टावर कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम लोग ये वाले ट्राइंगल में लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सॉरी डी बी ए। ट्राइंगल ए बी डी में tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज ए बी अपॉन बेस इज ए डी। tan 45 की वैल्यू होती है 1, ए बी की वैल्यू हमको दी हुई है 20 डिवाइडेड बाय ए डी, इंप्लाइज ए डी की वैल्यू हमको मिल गई 20 मीटर, यहां पर ए डी हमको मिल गया 20 मीटर। अब हम आएंगे दूसरे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए सी डी। इन ट्राइंगल ए सी डी इसमें कितना एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है यहाँ पर, परपेंडिकुलर इज अवर ए सी, इस केस में परपेंडिकुलर हो गया ये पूरा ए सी डिवाइडेड बाय ए डी। tan 60 की वैल्यू होती है √3, ए सी की वैल्यू होगी हमारी 20 प्लस एच, और ए डी की वैल्यू दी हुई है 20। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस एच, 20 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू एच। तो रिक्वायर्ड हाइट जो होगा 20 इंटू √3 माइनस 1। हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर हमको मिलेगा 20 √3 माइनस 1 मीटर। बहुत आसान क्वेश्चन था, दो ट्राइंगल्स बन रहे थे, फिगर बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था कि आपको इसमें क्या समझना है, परपेंडिकुलर समझना है, बेस समझना है, हाइपोटेन्यूज समझना है, और जो एंगल दिया हुआ है उसको कोरिलेट करना है साइन, कॉस और tan में। बस इतना कॉन्सेप्ट अगर आपने क्लियरली कर लिया तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बन जाएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टियल। एक पेडेस्टियल दिया हुआ है, कितना है इसकी हाइट नहीं दी हुई है, इसके ऊपर में एक स्टैचू रखा हुआ है जिसकी हाइट दी हुई है 1.6 मीटर। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। सपोज दिस इज आवर ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टियल, ये हमारा पेडेस्टियल है, ये हमारा स्टैचू है, पेडेस्टियल का टॉप मतलब ये वाले पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन हमको दिया हुआ है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टियल। अगेन इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे यहां पे हमारा, एक बनेगा ए बी डी, दूसरा बनेगा ए सी डी। दोनों को एक एक करके लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी, कौन सा ट्राइंगल था हमारा ए बी डी, ये बड़ा वाला ए बी और डी। इस ट्राइंगल में एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो tan 60 लेंगे। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर होगा बी डी, बेस होगा ए डी। tan 60 की वैल्यू √3, बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द पेडेस्टियल प्लस हाइट ऑफ द स्टैचू। लेट हाइट ऑफ द पेडेस्टियल इज h, तो बी डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी h प्लस 1.6 डिवाइडेड बाय ए डी। ए डी इक्वल्स h प्लस 1.6 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, इसको यूज करेंगे हम सेकंड वाले ट्राइंगल में। अब हमारा जो दूसरा ट्राइंगल बन रहा है उस पे आते हैं। दूसरा ट्राइंगल हमारा है ये वाला ए सी डी। इस ट्राइंगल में लेते हैं, इन ट्राइंगल इज ए सी डी। कितना एंगल बन रहा है हमारा, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो tan 45 लेंगे। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, सी से लेके डी तक, यहां तक इसके लिए परपेंडिकुलर है tan 45 इज इक्वल टू सी डी।
डिवाइडेड बाय AD। 1045 की वैल्यू होती है 1, तो यहां पर आ गया CD इज इक्वल टू AD। CD कितना लिया है हम लोगों ने H इज इक्वल टू AD की वैल्यू H प्लस 1.6 बाय √3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, H √3 हो गया इज इक्वल टू H प्लस 1.6। H वाले दोनों टर्म्स एक तरफ, H कॉमन, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। H इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। डिनोमिनेटर हमारा रूट में है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा √3 प्लस 1, ऊपर में भी √3 प्लस 1। सिंप्लीफाई करने पर ये आएगा 1.6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज 2, 2 से 1.6 को काटेंगे तो 0.8 √3 प्लस 1। दिस विल बी आवर आंसर। सेम टाइप का कॉन्सेप्ट था, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। यहाँ पर हम लोगों ने जब डायग्राम ड्रॉ किया तो हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल मिले, एक मिला ABD जिसमें कि आपका एंगल बन रहा था 60 डिग्री का एंगल बन रहा था, इसमें हम लोगों ने 1060 अप्लाई किया। दूसरा ट्रायंगल हमारा बन रहा था AC और D, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोगों ने 1045 डिग्री अप्लाई किया और जो अननोन वैल्यू थी दोनों इक्वेशंस की मदद से उसकी वैल्यू निकाली जो कि आई 0.8 इंटू √3 प्लस 1 विच इज द हाइट ऑफ द पेडेस्टियल जिसके ऊपर स्टैचू रखा हुआ है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। एक बिल्डिंग है और एक टावर है। टावर के फुट से, ये हमारा टावर दिया हुआ है, ये हमारा बिल्डिंग दिया हुआ है। टावर के फुट से, नीचे से बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री दिया हुआ है। सिमिलरली द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये हमको दिया हुआ है 60 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। टावर की हाइट दी हुई है 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इसको यहां पर से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। लेट द टावर इज AB एंड द बिल्डिंग इज CD। तो हमको निकालना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग हम लोगों ने ले लिया H। यहां पर हमारे पास दो ट्रायंगल फिर से बनेंगे, दो राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसको मैं लाल से मार्क कर देता हूं और दूसरा जो व्हाइट से मार्क्ड है। तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD, आपके पास एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। 1060 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BD। 1060 की वैल्यू होती है √3, AB हमको दिया हुआ है 50 और BD हम यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। BD इज इक्वल टू 50 बाय √3। आप चाहे तो इसको यहां पर रैशनलाइज करके भी लिख सकते हैं। आगे दूसरे ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल ABD। इस ट्रायंगल में एंगल बन रहा है हमारा 30 डिग्री का, तो 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पर परपेंडिकुलर है हमारा CD अपॉन बेस हमारा है BD। 1030 की वैल्यू होती है 1 बाय √3। CD हमको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, CD हमको निकालना है H और BD की वैल्यू है 50 बाय √3। ये पूरा का पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो H इज इक्वल टू 1 बाय √3 इंटू 50 बाय √3 विच इज इक्वल टू 50 बाय 3 विच इज इक्वल टू 16 2 बाय 3 मिक्स फ्रैक्शन में लिखने पर। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग यहां पर हमको आसानी से मिल गई 16 2 बाय 3 मीटर। तो जैसा कि आप सभी क्वेश्चंस में देख रहे होंगे, ये सारे क्वेश्चंस में आपको क्या समझना है, सिर्फ आपको समझना है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, तीन चीजों को। एंगल्स कहाँ बन रहे हैं, मतलब डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की समझ होनी चाहिए कि इनके क्या फॉर्मूले होते हैं और इनको कब अप्लाई किया जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ अ रोड। एक रोड दिया हुआ है, रोड के दोनों तरफ दो पोल्स हैं जिनका की हाइट सेम है। सपोज हाइट HH ले लेते हैं, पोल्स को क्या लेते हैं AB और CD, तो हमारा विड्थ ऑफ द रोड हो जाएगा AD। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, इनके बीच में कोई भी एक पॉइंट दिया हुआ है रोड में, सपोज E।
वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। टॉप ऑफ द पोल मतलब यहां एक साइड का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया हुआ है, दूसरे साइड का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल्स, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। हमको निकालना है ये वाली वैल्यू AE, ये वाली वैल्यू ED और हाइट ऑफ द पोल्स H। तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। कोई और वैल्यू दी हुई है क्या? 80 मीटर वाइड, ये टोटल हमको दिया हुआ है 80 मीटर। तो अगर मान लीजिए मैं AE को x ले लेता हूं तो दूसरी वाली वैल्यू 80 माइनस x हो जाएगी। टोटल 80 दिया हुआ है। अब मूव करते हैं, दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, दोनों ट्रायंगल्स में हम पाइथागोरस थ्योरम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं, हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इन ट्रायंगल ABE, जो पहला ट्रायंगल बना ABE, ABE में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपका AB, बेस है आपका AE। tan 60 की वैल्यू होती है √3, AB की वैल्यू है H और AE की वैल्यू है X। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल CDE। CDE में tan 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंगल 30 डिग्री का बन रहा है। दिस विल बी इक्वल टू CD अपॉन ED। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, CD की वैल्यू हमको दी हुई है H डिवाइडेड बाई ED की वैल्यू दी हुई है 80 माइनस x। इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को मिला के हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। हम यहाँ पर से h की वैल्यू निकालकर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और भी तरीके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूंगा। तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूँ तो ये आ जाता है मेरा √3 डिवाइडेड बाय 1/√3। ये √3 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू h अपॉन x अपॉन h अपॉन 80 माइनस x। इससे क्या होगा, मेरा h वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे डायरेक्टली x की वैल्यू मिल जाएगी। ये हो गया 3, ये हो गया h इंटू 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x इंटू h। ये वाला x अपनी जगह पर और ये वाला h इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, h कैंसिल हो गया, 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ x 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। एक्स को इधर ट्रांसफर करूंगा तो 4x 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 20। तो एक साइड की वैल्यू हमको AE मिल गई 20, दूसरी वैल्यू थी 80 माइनस एक्स विच इज 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60। दूसरी वैल्यू भी मिल गई 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 60। तो दो आंसर हमको मिल गए 20 मीटर एंड 60 मीटर। एक पोल पॉइंट ऑन द रोड से 20 मीटर है एक तरफ और दूसरा वाला 60 मीटर है दूसरी तरफ। अब हमको निकालना था h, तो h हम यहाँ से निकाल लेते हैं बाय इक्वेशन नंबर 1। h इज इक्वल टू x √3, x की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 20, तो 20 √3 मीटर। हाइट ऑफ द पोल्स जो होगा वो होगा 20 √3 मीटर दोनों तरफ का पोल, और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जो है वो 20 मीटर एंड 60 मीटर। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन वैल्यूज निकालनी थी, तीनों वैल्यूज